हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज इन सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड एंड लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। एक इवेंट में किसने उतरवाए रणबीर कपूर के स्टाइलिश कपड़े, दिखाएंगे आपको। सोनम कपूर ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसे बनाया अपना भाई साहब, बताएंगे हम। कटरीना क्यों नहीं देती शाहरुख, सलमान और आमिर को इंपॉर्टेंस, रिवील करेंगे आज। बिपाशा बासु के बर्थडे बैश में क्यों नहीं जमा रंग, राज खोलेंगे हम। और फाइनली विवेक को सेकंड हनीमून के लिए किसने दिया दिल्ली में 5 बेडरूम फ्लैट, रिवील करेंगे आज। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं रणबीर कपूर से। रणबीर कपूर एक इवेंट में पहुंचे स्टाइलिश कपड़ों में, लेकिन वहां किसी ने उतरवा दी उनकी शर्ट। किसने किया रणबीर को कपड़े चेंज करने पर मजबूर, आप भी देखिए। रणबीर कपूर भले ही रॉकस्टार बन चुके हों, लेकिन वो अभी भी इंडस्ट्री के सीनियर्स का करते हैं काफी रिस्पेक्ट। कुछ ऐसा ही नजारा हमें देखने को मिला जब शबाना आजमी के कहने पर उन्होंने चेंज कर दिए अपने कपड़े। तो वो टी-शर्ट्स पहले ले लो, लेकिन संभाल के Who's escorting Ranbir Raghu, please escort him to the washroom. Give him 2-3, he'll try. I'm giving him. Come. खुद देखिए, रणबीर कपूर पहुंचे थे एक चैरिटी इवेंट पर जहां उनके साथ थी उनकी शबाना आंटी। वो इस इवेंट में शामिल होने के लिए काफी स्टाइलिश क्लोथ्स में आए थे, लेकिन उनके आते ही शबाना आजमी ने उन्हें कपड़े बदलने को कहा। तो वो टी-शर्ट्स पहले ले लो, लेकिन संभाल के Who's escorting Ranbir Raghu, please escort him to the washroom. Give him 2-3, he'll try. I'm giving him. Come. और देखिए, शबाना के कहने पर बदल लिए उन्होंने अपने कपड़े और स्टाइलिश शर्ट की जगह पहन ली ये टी-शर्ट। इस चैरिटी इवेंट को जहां रणबीर ने टी-शर्ट पहनकर सपोर्ट किया, तो वहीं शबाना आजमी ने अपने फ्रैक्चर्ड हाथ के जरिए ही सपोर्ट कर दिया इस पूरे नोबल कॉज को। रणबीर का ये मानना है कि ये न्यू ईयर फेस्टिविटीज में कुछ डांस करते हुए हुआ, लेकिन ये बहुत ही बेवकूफ़ी की बात थी कि मैं स्लिप हो गई और गिर गई, और अब 4 हफ्ते और लगेंगे इस फ्रैक्चर को हील करने के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना इसको इस्तेमाल किया जाए फॉर ब्रांडिंग। जब हमने रणबीर से पूछा कि वो अपनी शबाना आंटी के टूटे हुए हाथ का साथ कैसे देंगे, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं अपना दिल तोड़ दूँ, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कर सकता। हाथ पैर तो नहीं तोड़ सकता। Well, रणबीर, ये तो हुई इस इवेंट की बात, लेकिन आप बन चुके हैं इंडिया के मोस्ट डिजायरेबल पर्सन। इस पर क्या कहेंगे आप? इसका पूरा श्रेय मेरे माता पिता को जाना चाहिए, क्योंकि जो भी जैसा भी मैं दिखता हूँ उनकी वजह से है। That's why I guess they feel I'm desired. But apart from that, I always believe that handsome is what a handsome does. तो अगर लोगों को मेरा काम पसंद आता है, then I am desirable. If they don't like me, then I'm not desirable. इस इवेंट में रणबीर और शबाना आजमी के अलावा प्रतीक बब्बर, रोहित रॉय और पेरिजाद जोराबियन भी पहुंचे, और इस पूरी यूथ ब्रिगेड को लीड किया शबाना आजमी ने। फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई। सोनम कपूर को मिल गया है उनका नया भाई साहब। उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी को बना लिया अपना भाई। क्या है ये पूरा माजरा, आप खुद ही देख लीजिए। भाई साहब आप प्लीज नीचे बैठिए। थैंक यू। These days, after the extra glam and bold of Daz and players, सोनम रियल लाइफ में भी बन चुकी हैं बोल्ड। तभी तो जब recently this glam doll attended an event जहां she found it quite difficult to handle the media and her fans, तो उन्होंने खुद आगे बढ़कर किया पूरे क्राउड को कंट्रोल। भाई साहब आप प्लीज नीचे बैठिए। प्लीज मैं आपको 100% पिक्चर दूंगी। थैंक यू सो मच। भाई साहब आप प्लीज नीचे बैठिए। भाई आप 100%, जब ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगा आप वापस खड़े होकर मैं आपको भरपूर पिक्चर्स दूंगी। थैंक यू। दरअसल हुआ यूं कि सोनम के आते ही वहां मौजूद उनके फैंस और मीडिया पर्संस उन्हें अपने कैमरे में ग्रैब करने के लिए परेशान हो गए, जिससे केओस मच गया इवेंट में। और ये सब देखकर सोनम लगता है घबरा गईं। तभी तो उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्ट किया। भाई साहब आप प्लीज नीचे बैठिए। प्लीज मैं आपको 100% पिक्चर दूंगी। थैंक यू सो मच। भाई
भाई साहब आप प्लीज नीचे बैठिए। जब ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगा आप वापस खड़े होकर मैं आपको भरपूर पिक्चर्स दूंगी। But it seems it was difficult for her to handle such a situation. भाई साहब आप प्लीज नीचे बैठिए। थैंक यू। सॉरी सर, आप 2 मिनट के लिए नीचे बैठिए। किसी तरह से भाई साहब और थैंक यू सो मच कह कह के सोनम ने सभी को सेटल करवाया। Well, that's a sweet gesture from सोनम। लगता है इस नादान लड़की ने फाइनली अपना स्टैंड बना लिया है as the Bollywood diva। For कीर्ति तरंग, Zoom, मुंबई। बॉलीवुड में भले ही शाहरुख, सलमान और आमिर के नाम का डंका बजता हो, लेकिन कटरीना कैफ नहीं देती तीनों खान्स को कोई भी भाव। उनके लिए ये तीनों टॉप हीरोज कोई मायने नहीं रखते। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? वेल, खुद ही देख लीजिए। कटरीना कैफ के लिए भले ही साल 2011 उतना धमाकेदार नहीं रहा हो, लेकिन 2012 होने वाला है उनके लिए काफी हैपनिंग। क्योंकि इस साल कटरीना की इंडस्ट्री के तीनों बड़े खान्स के साथ फिल्में होंगी रिलीज। जी हाँ, वो इस साल सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान इन तीनों के साथ फिल्म्स कर रही हैं। खुद कटरीना भी मानती हैं कि ये साल उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन खान हीरोज की वजह से नहीं बल्कि उनकी फिल्म्स की वजह से। It's a big year for me. It is intimidating, or you can say it's a kind of, it can be a scary thought, the kind of films I'm doing. Not about the people, but I think each of the films are very important and they're big responsibilities. कटरीना भले ही सलमान के साथ पहले भी काम कर चुकी हों, लेकिन ये पहली बार है जब कटरीना शाहरुख खान और आमिर के साथ किसी फिल्म में काम करने जा रही हैं। उन्होंने हमें बताया कि वो इस बात को लेकर काफी नर्वस भी हैं। I'm very nervous about it, but I think that nervousness kind of pushes you to work harder, and I think it drives you, to try and be the best you can be because you're feeling that. Sometimes if you're too complacent, then maybe you take it for granted. But because I think in each film I'm so nervous of what is expected that I think it's making me work harder. चलिए कटरीना, ये तो हुई आपकी आने वाली फिल्म्स की बात, लेकिन हमने सुना है कि चिकनी चमेली की शूटिंग के वक्त आपके पैर में लग गई थी काफी चोट। उसके बारे में आप क्या कहेंगी? That was funny because I think that was the first time that was the literal interpretation of, how when they say, it was literally blood, sweat and tears for a song. So there were a lot of tears in that song because I would go home and I'd be so tired at night, and when I get tired I start crying. And it was definitely very hot, so we were sweating, and then there was definitely, our feet were just, it was pretty bad by the end of it. Well, कटरीना, आपकी मेहनत रंग ला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। अपने बर्थडे से पहले ही बिपाशा ने ऐलान कर दिया था कि वो इस बार अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगी, लेकिन आज जब उनका बर्थडे आ गया तो उनकी पार्टी में नहीं नजर आई कोई भी रौनक। बिपाशा के बर्थडे बैश में क्यों नहीं जमा रंग? वेल, आप खुद ही देख लीजिए। आज है हॉट एंड सेक्सी बिपाशा बासु का जन्मदिन। बिपाशा हो गई हैं आज 32 इयर्स की। अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने रखा अपने घर में एक बर्थडे बैश, लेकिन शॉकिंग न्यूज ये है कि इस पार्टी में नजर नहीं आए बॉलीवुड के कोई भी बड़े सितारे। बिपाशा की ये पार्टी रही काफी फीकी। अगर पार्टी के गेस्ट की बात करें तो अभय देओल, सिकंदर खेर, जैकी भगनानी और आफ्ताब शिवदसानी के सिवा इस पार्टी में नहीं नजर आया कोई भी जाना पहचाना चेहरा। न ही हाल में रिलीज हुई उनकी फिल्म प्लेयर्स के कोस्टार पहुंचे बिपाशा को बेस्ट विशेस देने, और ना ही उनके खास फ्रेंड्स की लिस्ट में से कोई हुआ शामिल। हमें पता चला है कि बिपाशा ने अपना 32nd बर्थडे सेलिब्रेट किया अपने लेडी फ्रेंड्स के गैंग के साथ। बिपाशा के लिए ये बर्थडे कितना स्पेशल है ये वो हमें पहले ही बता चुकी हैं। उन्होंने अपने बर्थडे के सारे प्लान शेयर किए थे एक्सक्लूसिवली हमारे साथ। 6 जैन रिलीज है और 7 जैन मेरा बर्थडे है, सो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा बर्थडे गिफ्ट है प्लेयर्स, एंड इट्स गोइंग टू बी रियली पॉजिटिव। आई फील इट, I know it. It's a great film. It's something that's going to entertain a lot of people. और मैं अपनी celebrations, birthday celebrations शुरू करूँगी with the traveling. We are going to city tours and all with the entire team. So मैं अपनी birthday party दिसंबर में ही शुरू करूँगी। मैं तो बहुत greedy हूँ, मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स चाहिए अपने बर्थडे पे। जो भी मुझे मिलेगा they have to give me a birthday gift. My producers have to throw a birthday party for me. I'm putting all these conditions. I love birthdays. And I'm going to celebrate my birthday as usual for a month. लेकिन उनकी इस पार्टी को देखकर नहीं लगता है बिपाशा ने जैसे सोचा था वैसा कुछ भी हुआ। लगता है वो वाकई अपना जन्मदिन पूरे मंथ सेलिब्रेट करने वाली है, इसलिए हमें भी करना पड़ेगा पूरे महीने इंतजार। So let's wait and watch. For हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई।
अमिताभ बच्चन की एज भले ही 70 साल की होने वाली हो, लेकिन वो अपने स्टाइल में कभी कोई कमी नहीं आने देते। बुढ़ा होगा तेरा बाप। रिसेंटली एक इवेंट में उन्होंने एक बार फिर ये बता दिया कि वो अपने लुक के लिए रहते हैं कितने अलर्ट। आप भी देखिए। Oh no! अमिताभ बच्चन को बुढ़ा कहलाना पसंद नहीं है, और अगर कोई उन्हें बुढ़ा कहे तो वो उसे कह देते हैं बुढ़ा होगा तेरा बाप। ये बात तो बिग बी ने अपनी इस फिल्म के थ्रू सबको बता दी है, और लगता है मिस्टर बच्चन इस बात को काफी सीरियसली फॉलो भी करते हैं। तभी तो रिसेंटली एक इवेंट में जब उन्हें एज एन ऑनर एक शॉल पहनाई गई तो ही मेड अ फेस एंड विद इन सेकंड्स उन्होंने शॉल उतार भी दी। इफ यू डोंट बिलीव अस, देन टेक अ लुक एट दीज विजुअल्स। ओह नो! Oh no! इस इवेंट में बिग बी बाकायदा सूट बूट में पहुंचे थे, लेकिन शायद उन्हें अपने स्टाइलिश सूट पर यह शॉल सूट नहीं कर रही थी, इसीलिए उन्होंने शॉल तुरंत निकाल दी। Oh no! Oh no! मिस्टर बच्चन के इस अंदाज से हम काफी अमेज्ड एंड इम्प्रेस्ड हैं कि एट दिस एज आल्सो ही स्टिल फील्स यंग, एंड वी फील दैट्स द स्पिरिट दैट लेट्स हिम स्टिल स्टैंड एज द बेस्ट एक्टर इन द इंडस्ट्री। विवेक ओबरॉय को मिल गया है दिल्ली में एक नया 5 बेडरूम फ्लैट, जहां वो रहेंगे अपने वाइफ के साथ। किसने किया विवेक को ये वेरी एक्सपेंसिव फ्लैट गिफ्ट? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सबसे पहले जूम ने आपको बताया कि कैसे अपनी वाइफ के हाथ का खाना खाने के लिए विवेक फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहे हैं दिल्ली, जहां वो 3 महीने तक करेंगे अपनी फिल्म को शूट। लेकिन अब आया है इस खबर में लेटेस्ट एडिशन, विवेक को मिलेगा 5 BHK घर। विवेक दिल्ली में अपनी न्यूली वेड वाइफ के साथ किसी होटल में नहीं रहना चाहते थे, और ये बात जब KLPD के प्रोड्यूसर अमित चंद्रा को पता चली तो उन्होंने अपने एक्टर की इस ख्वाहिश को एक घर खरीद के पूरा कर दिया, जिसका नाम भी फिल्म KLPD पे रखा गया है। अब जहां साजिद खान ने हाउसफुल 2 के लिए लाउंज बनाया, वहीं इस फिल्म के मेकर निकल गए उनसे थोड़ा आगे। इस फ्री के मकान में ना सिर्फ विवेक बतौर मेहमान रहेंगे, बल्कि दिल्ली के इस मकान में मलिका के साथ बाकी क्रू भी आया जाया करेगी। इतना ही नहीं, इस फिल्म के प्रमोशंस के लिए भी उसे यूज किया जाएगा। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। सलमान खान और महक चहल को लेकर आ रही खबरों से क्या परेशान है महक के बॉयफ्रेंड दानिश? क्या कहना है उनका इस नई कंट्रोवर्सी पर? वेल, हम पहुंचे दानिश के पास इन खबरों का सच जानने के लिए। क्या था उनका क्लैरिफिकेशन, आप भी सुनिए। रियलिटी शो बिग बॉस की फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट महक चहल और सलमान खान के लिंकअप की खबरों का बाजार आजकल काफी गर्म है, लेकिन इस न्यूज में कितना सच है और कितना झूठ, ये जानने के लिए हमने ढूंढ निकाला महक के बॉयफ्रेंड दानिश को। हमने खुद दानिश से ही पूछ लिया कि आखिर क्या चल रहा है सलमान और महक के बीच। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सलमान खान का मुझे नहीं लगता कि सलमान खान का कोई हाथ है महक के ऊपर या उसके सर के ऊपर या उसके पीछे, या जिस तरह वो यहाँ पे आर्टिकल्स और अखबारों में छपा गया है। महक इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, वो अपने सब काम खुद करना चाहती है। शी वांट्स टू बी स्टैंड ऑन हर ओन फीट, और मुझे नहीं लगता सलमान खान के पास इतना टाइम है कि वो महक को फ़ोन करेंगे रोज़ या कोई इस तरह करेंगे। दैट जो आपको समझना चाहिए, सलमान इज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ बिग मूवीज, तो कहाँ उसके बाद वहाँ पे इतना वक्त मिलेगा कि वो कुछ करे। लेकिन उन्होंने इस खबर से इनकार नहीं किया कि वो शो के फिनाले में जाकर महक को प्रपोज करने वाले हैं। वो अब आप देख सकते हैं, शायद कुछ हो सैटरडे को, प्लीज ट्यून इन। लेकिन वो तो डिपेंड करता है मुझे स्टेज पे आने भी देंगे कि नहीं, है कि नहीं। दानिश से हमने ये भी पूछ लिया कि क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम सलमान के साथ जुड़ता देखकर इनसिक्योर तो नहीं हो रहे हैं। वेरी हैंडसम गाय, बट आई थिंक ही इज ओवर देयर, लाइक why should compare myself with him, I'm crazy? इसे कहते हैं जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। दानिश को सलमान और महक के एसोसिएशन को लेकर आ रही किसी भी खबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपनी और महक की शादी के बारे में सोच रहे हैं, और इस शादी में वो चीफ गेस्ट भी सलमान को ही बनाना चाहते हैं। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। दिया मिर्जा को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर झेलनी पड़ी काफी मुश्किल। उन्हें भरना पड़ा 1 लाख रुपए का जुर्माना। क्या हुआ दिया के साथ, आप भी देखिए।
बैंकॉक से मुंबई लौट रही एक्ट्रेस दिया मिर्जा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंस गई मुश्किल में। She was apprehended and penalized at the मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट टुडे मॉर्निंग, जिसके बाद उन्हें देना पड़ा फाइन और जिसके बाद वो जा सकी अपने घर। As per the sources, दिया जब बैंकॉक से वापस मुंबई लौटी, कस्टम ऑफिशियल्स ने उन्हें रोक लिया। Sources allege that Mirza was carrying branded bag purses and cosmetics item worth ₹2 lakhs. Instead of declaring her goods to the customs, the officials stopped her and fined the actress around ₹1 lakh, which Diya gracefully paid off. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि साल 2012 में दीपिका पादुकोण कौन सा बड़ा धमाका करने वाली है। दीपिका पादुकोण 2012 में कर सकती हैं एक बड़ा धमाका। वो इस साल कुछ ऐसा कर सकती है जो किसी ने नहीं सोचा होगा। क्या करने वाली है दीपिका इस साल? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। दीपिका का सबसे हॉट लुक आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है। दीपिका पहन सकती है बिकिनी। जी हाँ, सही सुना आपने। We have heard that Deepika Padukone will be donning a bikini in a tentatively titled film Cocktail, and our sources swear that it is a red bikini. फिल्म कॉकटेल में उनके साथ है सैफ अली खान, जिनके साथ लव आजकल में उन्होंने कई किसिंग सीन्स भी किए थे। अब वो सैफ के साथ रेड बिकिनी में नजर आएंगी। दीपिका के इस बिकिनी एक्ट की खबर तब आई है जब धूम 3 के लिए कटरीना के भी बिकिनी अवतार में दिखने के रूमर चारों तरफ हैं। लगता है दीपिका कटरीना से आगे रहना चाहती हैं, इसलिए कैट से पहले लोगों को अपना रेड बिकिनी लुक दिखाना चाहती हैं। दीपिका हैज वन ऑफ द फिटेस्ट बॉडीज इन बॉलीवुड एंड वी आर श्योर दैट शी विल लुक स्मैशिंग इन दिस बिकिनी। For Aarti Dani, Zoom, Mumbai. सलमान खान अपने चैरिटी वर्क के लिए काफी पॉपुलर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान ने चैरिटी करने का लेसन कहां से सीखा? चलिए आज हम आपको सलमान का ये राज भी बता देते हैं। सलमान खान अपने काइंड नेचर के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। वो हीरो नंबर 1 तो है ही, साथ साथ चैरिटी करने में भी रहते हैं सबसे आगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने लोगों की मदद करना कहां से सीखा? नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। सलमान को गुड लेसन्स कहीं और से नहीं बल्कि अपने डैडी सलीम खान से मिले हैं। सलीम खान खुद भी सबकी हेल्प करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते हैं। कुछ दिनों पहले खान फैमिली के पनवेल फार्म हाउस के सिक्योरिटी गार्ड की फैमिली में एक डेथ हुई एंड द सिक्योरिटी गार्ड्स फैमिली वाज इन पटना एट द टाइम। जब सलमान खान के फादर सलीम खान को ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत उस गार्ड के लिए एक फ्लाइट टिकट अरेंज किया सो दैट ही कुड जॉइन हिज bereaved फैमिली। खान फैमिलीज काइंड जेस्चर्स आर स्पोकन अबाउट ऑल द टाइम, लेकिन ये बात हमें सीधे गार्ड नहीं बताई। कहते हैं कि फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल फॉर एनी चाइल्ड, और जब सलमान की फैमिली इतनी काइंड हार्टेड है तो भला सलमान में चैरिटी करने की क्वालिटी क्यों नहीं आती? फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। सो स्टे विद अस। Zoom brings you the Canvironment Week, a global movement initiated by Hindustan Tin Works Limited. What's more in this? Find out up next. Zoom gets you the Canvironment Week, a global movement initiated by Hindustan Tin Works Limited to promote sustainability and recycling of metal cans through a global campaign. Well, recently इस campaign का हिस्सा बनी हमारी famous television star दृष्टि धमी, who is mostly recognized as Geet. चलिए दृष्टि से पूछते हैं what she has to say for such a social campaign. I was like, I really don't know ये लोग क्या करने वाले, because what can you do out of cans, to be very honest, you know, like a layman when they think about it. But when I saw what they came up with, I was zapped. I was like, oh my god, like that's awesome. Well, इतना ही नहीं, इस social cause के लिए रखा गया एक tin fashion show, wherein the participants enjoyed walking the ramp. Well, let's hear what Harish Mariwala, the MD and chairman of Marico, has to say about this global movement. I'm amazed at the degree of, shall I say, sensitivity to environment among today's youth, educated youth. And it's a very, very welcome sign. And I think that itself is going to drive a lot of change in the Indian environment. With the fashion show, this social event came to a peaceful end. For more on this, tune into Zoom, India's #1 Bollywood channel.
With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops from Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.